है ना, या तो जिसे क्या बोलते हो वॉल ऑफ, समझा नहीं समझा बेटा, है ना, वॉल ऑफ डेथ, समझा इतना? अच्छा सुनो, अब इसका डायग्राम देखो बेटा। डायग्राम क्या है? सपोज करो एक सर्कुलर ट्रैक है ना, ये आपका है मौत का कुआं, ठीक है? ऐसा रहता है? हाँ थोड़ा ऐसा रहता है, बट यहाँ पे डायग्राम के लिए मैं ऐसा बनाते हैं बेटा। अभी ध्यान से सुनना बेटा, कोई एक व्हीकल है, व्हीकल इस पे रन कर रहा है, तो इसका वेट किधर वर्क करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने एक बोला था नॉर्मल रिएक्शन, क्या वर्ड बोला था? नॉर्मल। और नॉर्मल रिएक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू ट्रैक, है ना? तो ये ट्रैक है ना अपना बेटा, तो ट्रैक के परपेंडिकुलर कौन हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। इतना समझ आया? पूरा का पूरा डेरिवेशन डायग्राम से है बेटा, ये भी नेक्स्ट वाला सारे। अच्छा अभी भाई व्हीकल है, बाइक या कार जो भी होगा, तो टायर और ट्रैक के बीच में क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स। जिसको क्या बोलते हो आप? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स लग रहा होगा ना, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? फ्रिक्शनल फोर्स। ये किधर लग रहा होगा? ट्रैक और टायर के बीच में अबव डायरेक्शन में। अब सेंटर की तरफ क्या लगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, कोई एक फोर्स होगा जो नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा, है ना बेटा? और वह किधर लगेगा? बाहर, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल सेंटर। समझा नहीं समझा? कौन सा फोर्स लगेगा? अब देखो डायग्राम देख के अपने को समझ आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, है ना बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? दो इक्वेशन बना लेंगे, समझा? कंसीडर वाला पार्ट समझ अपने आप आ जाएगा कि एक व्हीकल है जो क्या कर रहा है? वॉल ऑफ डेथ पे रन कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? समझ आ रहा है बेटा? अच्छा फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा ना? हाँ सेम। अब बेटा इसका क्या लिखेंगे? रेडियस कितना है? r है, नॉर्मल रिएक्शन n है, फ्रिक्शनल फोर्स Fs, वेट mg। समझा इतना? तो क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? कंसीडर अ व्हीकल, लिखो मत, पहले समझो आप लोग। व्हीकल ऑफ मास m, है ना बेटा? मूविंग ऑन, नहीं, वॉल ऑफ, समझ आया बेटा? विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सबको इतना समझ आया? अच्छा सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? लेट आर बी द रेडियस ऑफ वॉल ऑफ, है ना? ठीक। थर्ड पॉइंट लेट एन, एन क्या है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ट्रैक। इतना समझ आया? फिर क्या बचे अपना? Fs। Fs क्या है? Fs क्या है बेटा अपना? बी द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? एक्टिंग नहीं, बिटवीन टायर ऑफ व्हीकल, टायर ऑफ व्हीकल
एंड समझ आ रहा है बेटा? mg क्या बचा लास्ट पॉइंट? वेट mg, ये ना? mg किधर वर्क करा बेटा? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। डायरेक्शन। इतना समझ आया बेटा? सबको इतना समझा? अच्छा, अभी जरा इधर देखिए आप लोग। बेटा फ्रिक्शन फोर्स कौन बैलेंस कर रहा है? mg। और नॉर्मल एक्शन कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या लिखेंगे? ए पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस्ड बाई, किससे बैलेंस हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा मस्ती नहीं बेटा। नॉर्मल एक्शन सेंटर की तरफ लग रहा है, तो अवे फ्रॉम सेंटर कौन लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। तो नॉर्मल एक्शन किससे बैलेंस हो रहा है बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना समझ आया? तो नॉर्मल एक्शन को किससे दिखाते हो आप? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बेटा? m मीडिया स्क्वायर, है ना? अगर यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? वही कन्वर्ट होकर लिखा है ना? अच्छा, सेकंड v। नहीं, इसमें इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं बेटा। क्या बेटा? स्क्वायर अपॉन r क्यूब लिखे mv स्क्वायर अपॉन r। अच्छा, हम चाहे तो इसे बाद में कन्वर्ट करें या तो यहीं पे, क्योंकि दोनों फॉर्मूला सेम होते हैं, है ना? तो बेटा हम निकाल क्या रहे हैं? हमें फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। जैसे वहां पे v मैक्स हमने फाइंड किया था, मैक्सिमम वेलोसिटी, और इस पे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? मिनिमम वेलोसिटी। कि किस मिनिमम वेलोसिटी से रन कर सकता है व्हीकल, कि उस पे स्किड ना करे। समझ आया? तो हमने इसे यहीं पे कन्वर्ट कर लिया। आप वहां पे करोगे तो भी आंसर वही आएगा, बस थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। समझा इतना? बेटा यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं हम लोग, है ना? v मिनिमम। वहां पे हम लोग क्या निकाले थे ट्रैक के लिए? मैक्सिमम वेलोसिटी। जब कभी आप बाइक रन करते हो तो वहां पे देखो लिखा रहता है ना हाईवे पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट, तो वहां पे क्या दिया रहता है ट्रैक पे? मैक्सिमम स्पीड लिमिट। और जब इसमें करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हम लोग निकालते हैं? मिनिमम स्पीड लिमिट। मींस अगर उससे लो आपने स्पीड किया बाइक का, तो स्पीड क्या करेगी? स्किड कर जाएगी और आप कहाँ जाओगे? नीचे। समझ आया बेटा इतना? अच्छा, तो सेकंड, अब फ्रिक्शनल फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है? वेट mg। तो क्या लिखेंगे आप? फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस्ड बाई वेट। तो बेटा ये Fs इक्वल क्या आएगा? इतना सबको समझ आया? सबको समझा बेटा? अच्छा, अब थोड़ा कुछ कंडीशन है यहाँ पे जो अपने को याद रखना है बेटा रे। जब कोई भी व्हीकल रन करता है, एक लाइन याद रखना, जैसे क्या है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू म्यू इनटू एन। और आया कहां से है भाई? आपने ये पढ़ा था F is directly proportional to n, याद है? पढ़ा था ना बेटा? तो हम इसे सॉल्व करते क्या लिखते हैं? इसे हटाते तो म्यूएस इनटू ये लिखते हैं ना? तो बेटा रे क्या इसके कहने का मतलब है? जो फोर्स है Fs मतलब स्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? स्टैटिक फोर्स जो है वो म्यूएस इनटू n के या तो इक्वल होगा या तो इससे क्या होगा? कम होगा। कभी भी Fs फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझा? अब बोलेंगे सर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होने से होगा क्या? फ्रिक्शन फोर्स जहां पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई चीज वहां पे रन नहीं कर सकती। जस्ट कैरम खेलते हैं आप, तो बेटा अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तो स्ट्राइकर पे अगर आप क्या करते हो? मारते हो, तो क्या वो मूव करेगा? तो आप मूव करने के लिए क्या डालते हो उस पे? पावर, जिससे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। समझ आया ना? तो वही बता रहे कि या तो जो Fs है या तो म्यूएस के क्या होगा? म्यूएस इनटू एन के इक्वल होगा, या तो हमेशा क्या रहेगा बेटा? समझ आया? तो क्या लिखेंगे हम लोग? Fs को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शनल फोर्स इज
ऑलवेज लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू, समझ आया इतना? अब सब लोग ध्यान से देखो बेटा, तो क्या लिखेंगे आप? एफ एस लेस आर इक्वल, यही लिखा ना? किसके बेटा? म्यू एस इंटू एन के। इतना समझ आया? अब चलो एफ एस की वैल्यू देखिए आप, क्या है? एफ एस के प्लेस पे क्या रखेंगे आप? एम जी लेस आर इक्वल म्यू एस एज इट इज, एन की वैल्यू क्या है बेटा? एम जी स्क्वायर है यार। अगर आप एम आर ओमेगा स्क्वायर रखते हैं तो देन फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? बस कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आया बेटा इतना? अच्छा, तो अगर करेंगे तो एम एम क्या हो गया बेटा? तो जी लेस आर इक्वल क्या आएगा? म्यू एस इंटू कितना? वी स्क्वायर बाई आर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आर जी ऊपर हो जाएगा, म्यू एस आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड लेस आर इक्वल टू कितना बेटा? इतना समझ आया? मैं वी स्क्वायर को इधर लिखता हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा, है ना? ग्रेटर और इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर जी अपॉन कितना? मैं स्क्वायर हटाया तो क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट कितना? आर जी बाई। समझा कि नहीं समझा? ठीक। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? फॉर मिनिमम वेलोसिटी, किसके लिए बेटा? हम लोग मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करें ना, मिनिमम वेलोसिटी। तो v की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग? v मिनिमम। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इक्वल, किसके इक्वल लिखते हैं बेटा? आर जी बाई कितना? ये क्या है? मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन वॉल ऑफ। समझ आया बेटा सबको? समझा? ठीक, लिख लीजिए इसे। क्या बेटा?